वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, जैसे इंसानों की दुनिया होती है वैसे ही एक इमेजिनरी रोबोट्स की वर्ल्ड भी है जहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स रहते हैं। जैसे हम इंसान काम करते हैं वैसे ही ये रोबोट्स भी काम करते हैं। कई बार होता है ना कि इंसानों की तबीयत खराब हो जाती है तो उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो वैसे ही अगर मान लीजिए रोबोट्स के पार्ट्स खराब हो जाएं तो वो कहाँ जाएंगे, उन्हें नए पार्ट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन कैसा हो कि वही पार्ट्स बनना बंद हो जाए तो क्या रोबोट्स का वर्ल्ड खत्म हो जाएगा या फिर इसका भी कोई सॉल्यूशन है? तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज बहुत ही अमेजिंग एक रोबोट वर्ल्ड में चलते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक रोबोट वर्ल्ड देखते हैं। एक सिटी है रोबोट्स की जहाँ पे हर जगह रोबोट्स है। रोबोट्स यहाँ इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि रोबोट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। जैसे इंसान परेशान है ज्यादा पॉपुलेशन से, वैसे ये रोबोट्स भी परेशान थे। हम यहाँ पे एक रोबोट को देखते हैं जिसका नाम हब था। वो अपने सारे रोबोट्स फ्रेंड से मिलता है, बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि आज उसके घर पे एक बेबी रोबोट आने वाला था। अब ऑब्वियसली बात है ये इंसान नहीं है इसलिए बच्चा पैदा नहीं कर सकते, बल्कि ये रोबोट्स के पार्ट को असेंबल करके अपना एक नया रोबोट बनाते हैं। यहाँ पे रोबोट्स के बिल्कुल छोटे छोटे से पार्ट्स आए थे जहाँ पे एक कपल मिलके उसे असेंबल करता है और इस बच्चे को रॉडनी नाम दिया जाता है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे ही यहाँ पे रोबोट्स वर्ल्ड के अंदर भी काम करा जाता है, यानी कि रोबोट्स के पार्ट्स को चेंज कर दिया जाता है, छोटे से बड़ा पार्ट लगा दिया जाता है। रॉडनी के फादर के पास इतने पैसे नहीं थे कि रॉडनी के लिए नए नए और महंगे महंगे पार्ट्स लाए जाएं, इसलिए वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से उनके बच्चों के पुराने पार्ट्स मांग के अपने बच्चे में लगाया करते थे। रॉडनी ने कभी भी इन चीजों पे सवाल नहीं करे कि उसे अच्छे और नए पार्ट्स क्यों नहीं मिले हैं, इसलिए वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। इस सिटी का एक दूसरा हिस्सा है जो कि बहुत अमीर रोबोट्स का है। वहाँ पे एक बिग वेल नाम का साइंटिस्ट रोबोट है जो कि बहुत नए नए इन्वेंशन करता है। कह सकते हैं कि रोबोट्स के पार्ट्स की कंपनी है उसकी खुद की, जो कि बहुत सारे नए नए रोबोट्स के पार्ट्स बनाती है, पुराने रोबोट्स के पार्ट्स भी बनाती है। वो सबका मोटिवेटर है क्योंकि वो बहुत अच्छी स्पीचेस देता है। रॉडनी भी उसे अपना आइडियल माना करता था। बिग वेल का एक शो आया करता था जहाँ पे वो सबको मोटिवेट करता था कि जैसे मैंने पार्ट्स बनाए वैसे तुम भी पार्ट्स बना सकते हो। रॉडनी के फादर काम किया करते थे, इसलिए रॉडनी ने सोचा कि वो अपने फादर के काम को कम करने के लिए एक मददगार रोबोट बनाएगा। उसके फादर एक रेस्टोरेंट के अंदर बर्तन धोने का काम किया करते थे, जो काम बहुत ज्यादा लेंदी और बहुत ज्यादा टाइम टेकन और मेहनत वाला काम था। रॉडनी उन्हीं के लिए जुगाड़ करके छोटे छोटे पार्ट्स इकट्ठे करके एक ऐसा रोबोट बना देता है जो कि उसके फादर की बर्तन धोने में बहुत मदद करेगा। कुछ ही दिनों के अंदर रॉडनी ने एक फ्लाइंग रोबोट बना लिया। वो अपने फादर के रेस्टोरेंट में जाता है और अपने फादर को दिखाता है कि देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया। वो रोबोट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रोबोट था, बहुत शानदार रोबोट था। अब उसके फादर की बर्तन धोने में बहुत अच्छे से मदद करता है, बिल्कुल भी गलत एक्यूरेसी नहीं थी। लेकिन कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे वहाँ का मैनेजर आ जाता है। इस चक्कर में ये छोटा सा रोबोट डर जाता है और जोर जोर से उड़ने लगता है। इधर उधर उड़ने के चक्कर में चीजों से टकराता है और चीजों से टकराने के बाद में सामान नीचे गिर जाते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और मैनेजर यहाँ पे रॉडनी के फादर के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि क्या फालतू सी चीज बनाई है तुमने। और जब पता चलता है कि ये चीज उसके बेटे रॉडनी ने बनाया है तो रॉडनी को भी गालियां पड़ती है कि तुम्हें समझ नहीं है कि आखिर तुमने क्या चीज बनाई है, इन सबका खामियाजा तुम्हें भरना पड़ेगा। रॉडनी तो अपने फादर की मदद करना चाहता था लेकिन गलती से उसने अपने ही फादर को फंसा दिया। रॉडनी अब सोचता है कि वो रोबोट सिटी जाएगा जहाँ पे वो जॉब करेगा, पैसे कमा के लाएगा, बिग वेल के पास जाएगा क्योंकि उसे भी चीजें इन्वेंट करने का बहुत शौक है। उसके पेरेंट्स कुछ कह भी नहीं पाते, इवन मना भी नहीं कर पाते। जाने से पहले स्टेशन पे एक बार वो अपने पेरेंट्स से मिलता है और उन्हें अच्छे से गुड बाय करता है। पेरेंट्स भी उसे कहते हैं कि तुम सच में बहुत अच्छा काम करोगे। रॉडनी रोबोट सिटी पहुंचता है जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, एकदम लेविश और बहुत अच्छी सिटी थी। हर जगह रोबोट्स काम कर रहे हैं, कह सकते हैं गांव और शहर वाला सिस्टम था, यानी कि शहर में जैसे कि कंपनीज होती है सब काम करते हैं तो ये भी जगह बिल्कुल वैसी ही थी। रॉडनी आते ही बिग वेल से मिलना चाहता था जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल बात थी। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसे भगा देते हैं कि बिग वेल ऐसे किसी से नहीं मिलते हैं, लेकिन रॉडनी को फिर भी मिलना था, इसलिए वो अपनी फ्लाइंग रोबोट की मदद लेता है और उड़ता हुआ सीधा बिल्डिंग के सबसे ऊपरी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी। यहाँ पे बिग वेल का एक राइट हैंड था जो कि इस पूरी कंपनी के काम संभाला करता था, जिसका नाम रचिट था। रचिट कह सकते हैं एक तरीके से बहुत ही इवल रोबोट था। वो मीटिंग के अंदर एक बहुत बड़ी बात कह देता है कि अब से वो पुराने रोबोट्स के पार्ट्स नहीं बनाएंगे और जो भी रोबोट्स नए पार्ट्स को नहीं खरीद सकते वो अपने आप ही डिसमेंटल हो जाएंगे, यानी कि अपने आप पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। इस कंपनी के अंदर एक और असिस्टेंट थी जो कि रचिट की ही असिस्टेंट थी, जिसका नाम कैपी था। लेकिन कैपी को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती कि पुराने रोबोट्स आखिर कहाँ जाएंगे, वो अगर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, हमें पार्ट्स को बनाते रहना चाहिए। रॉडनी अब तक ये सारी बातें सुन चुका था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और गलती
जल्दी से वो अंदर आ जाता है, सीधा टेबल पे गिरता है। रचिट जब रॉडनी को देखता है तो उस पर चिल्लाने लगता है, तुम कौन हो, अंदर कैसे घुसे। अब रॉडनी को सही मौका मिल गया था बात करने के लिए, तो वो कह देता है कि उसे काम करना है, वो भी एक इन्वेंटर है, उसने ये रोबोट बनाया है। रचिट जब ये फ्लाइंग रोबोट देखता है तो हंसने लगता है और उसे अपने पैर से मार के सीधा कंपनी से बाहर गिरा देता है और साथ ही में रॉडनी को भी सबक सिखाने के लिए एक बहुत बड़े मैग्नेट से उसे बाहर फेंक देता है। रॉडनी बड़ी मुश्किल से उस मशीन से छूटता है, लेकिन उसके अंदर काफी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड था, यानी कि चीजें उससे आके चिपक रही थी। जितनी भी लोहे की चीजें थी उस पे आके बहुत सारी चीजें चिपक रही थी। कुछ ही देर के अंदर वो जब आगे बढ़ता है तो बहुत सारा कचरा पड़ा था और वो सभी लोहे का ही था और वो सारी चीजें आके रॉडनी के चिपक जाती है। रॉडनी उसे बचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन फंसता ही जाता है। यहाँ पे रॉडनी को एक ड्रम में फंसने के बाद में कुछ दर्द होने लगता है। उसकी जब आंखें खुलती है तो पता चलता है कि यहाँ पे एक रेड कलर का रोबोट है जो कि उसका पैर चुरा रहा है। रॉडनी कैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकलता है और इस रेड रोबोट के पीछे भागता है अपना पैर बचाने के लिए, लेकिन तब पता चलता है कि इस रेड रोबोट के सारे दोस्त यहाँ पे आ जाते हैं जो कि बताते हैं कि इसका नाम फेंडर है और इसके पार्ट्स बनना बिल्कुल बंद हो गए हैं। अगर इसके पार्ट्स को चेंज नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। हाथापाई के अंदर फेंडर के ऊपर का हिस्सा ही अलग हो जाता है और रॉडनी उसकी मदद करता है, उसके ऊपर के हिस्से को वापस से लगा देता है। ये सारे रोबोट्स बताते हैं रॉडनी को कि बिग वर्ल्ड कंपनी के लोगों ने पुराने रोबोट्स के पार्ट्स को बनाना बिल्कुल बंद कर दिया है, इसलिए हमारे पार्ट्स भी नहीं मिलते हैं। ये सारे दोस्त तो जब फेंडर को ठीक होता हुआ देखते हैं तो रॉडनी की तारीफें करने लगते हैं कि तुम तो बहुत समझदार हो, तुमने हमारे दोस्त को ठीक कर दिया। और अब रॉडनी भी इनका हिस्सा बन जाता है। यहाँ पे सारे रोबोट्स बड़े परेशान हो रखे थे और रचिट की गाड़ी बार बार में इस स्लम वाली जगह पे आया करती थी रोबोट्स को परेशान करने के लिए कि तुम लोग नए पार्ट्स खरीदो। ये गरीब रोबोट्स थे, नहीं खरीद सकते थे। और अब तक हर जगह ये भी पता चल गया था कि रॉडनी रोबोट्स के पार्ट्स को ठीक कर सकता है, चेंज कर सकता है और मरम्मत कर सकता है। देखते ही देखते काफी सारे रोबोट्स उसके पास आ जाते हैं। रॉडनी उसके बाद काम पे लग जाता है, पूरी की पूरी टीम ही मानो काम पे लग जाती है। काफी सारे रोबोट्स को ठीक कर दिया जाता है, लेकिन हर रोबोट को ठीक करना भी पॉसिबल नहीं था। उनके लिए तो 100% पार्ट्स चेंज ही करने पड़ेंगे, जो कि रॉडनी नहीं कर सकता था। रॉडनी इस पूरे शहर में फेमस हो चुका था और अब उसे पुराने रोबोट्स के पार्ट्स भी चाहिए थे, इसलिए वो सोचता है कि वो बिग वर्ल्ड से मिलके ही रहेगा। रॉडनी के पेरेंट्स का भी एक लेटर आता है जिसके अंदर लिखा था कि उन लोगों को भी कुछ पार्ट्स चाहिए जो कि बहुत ज्यादा अर्जेंट है। रचिट बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड रोबोट था और उसे नहीं लगता था कि उससे कोई अच्छा रोबोट हो सकता है। और जैसे ही उसे रॉडनी के बारे में पता चलता है कि ये शहर का मसीहा बना हुआ है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। कुछ ही दिनों बाद में यहाँ पे एक फेस्टिवल होने वाला था जहाँ पे हर साल बिग वर्ल्ड आते ही आते हैं। रॉडनी को लगा कि ये बिल्कुल सही मौका होगा बिग वर्ल्ड से मिलने का। रॉडनी अपने दोस्त फेंडर के साथ इसी पार्टी के अंदर पहुँच जाता है जहाँ पे सारे अमीर रोबोट्स थे, लेकिन इस पार्टी के अंदर भी बिग वर्ल्ड नहीं आया था बल्कि रचिट ही सारे काम संभाल रहा था। अब यहाँ पे रॉडनी को गुस्सा आने लगता है और वो रचिट को भरे इवेंट के अंदर सुनाने लगता है कि बिग वर्ल्ड के साथ तुमने क्या किया है, तुम सच सच बताओ ना। वो किसी मीटिंग में आता है ना किसी इवेंट में आता है, कहीं तुमने तो उसे दबा तो नहीं दिया, कहीं तुमने उसे कहीं गायब तो नहीं कर दिया। ये बात जब रचिट सुनता है तो अपने सारे गार्ड्स के साथ में रॉडनी के ऊपर अटैक करवा देता है। रचिट ने तो रॉडनी के पूरे पार्ट्स को गायब करने के बारे में ऑर्डर दे दिए थे, यानी कि रॉडनी जहाँ मिलेगा उसे डिसमेंटल कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे उसकी असिस्टेंट कैपी जो कि हमेशा से रॉडनी के बारे में सुना करती थी, वो अपने साथ में रॉडनी को लेके बिग वर्ल्ड के पास में पहुंच जाती है। बिग वर्ल्ड एक अलग ही जगह पे छुपे हुए थे। रॉडनी जैसे उनके पास आता है तो पता चलता है कि बिग वर्ल्ड तो बिल्कुल पागलों वाली चीजें कर रहे हैं, बैठ के गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे पूरी दुनिया परेशान है, सारे रोबोट्स के पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। रचिट ने पूरी आपकी कंपनी पे कब्जा कर रखा है, आप आखिर कर क्या रहे हैं। लेकिन बिग वर्ल्ड यहाँ पे अलग ही चीजें कहता है कि मेरा टाइम खत्म हो चुका है, रचिट बहुत अच्छा है, वो कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहा है, किसी को मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन रॉडनी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब लोग चाहते हैं कि आप वापस आए, अपना काम करिए, चीजें संभाले, क्योंकि रचिट बहुत गलत चीजें कर रहा है। लेकिन बिग वर्ल्ड अब वापस से अपनी कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। रॉडनी परेशान हो जाता है, अपने पेरेंट्स को कॉल करता है और कहता है कि मैं हार चुका हूँ, मैं वापस आने वाला हूँ, मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मैं नए पार्ट्स नहीं बनवा पाऊंगा। रॉडनी के फादर उसे बहुत मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे हीरो हो, तुमने बचपन से ही चीजें इनोवेट करी है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। रॉडनी कहीं ना कहीं वापस मोटिवेट हो जाता है और बिग वर्ल्ड से एक बार और बात करने की कोशिश करता है। कैपी भी उसे समझाती है कि नहीं, तुम बात करके देखो, शायद चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं बिग वर्ल्ड का भी दिल पिघल गया था और वो भी अपनी कंपनी को वापस से ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया था। जिस वक्त रॉडनी यहाँ पे था, इसी वक्त फेंडर भी यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि रचिट के सारे रोबोट्स ने फेंडर को पकड़ लिया था। लेकिन इस चक्कर में फेंडर को रचिट का सारा प्लान पता चल गया था। फेंडर आते ही अपने सारे दोस्तों और रॉडनी को प्लान बता देता है। रचिट सारे पुराने खराब रोबोट्स को इकट्ठा करके उन्हें जलाना चाहता है और इसी के साथ में बाहर फेंकना चाहता है, ताकि लोग बस नए रोबोट्स के पार्ट खरीदे और एकदम नए रोबोट्स रहे, ताकि उनकी कंपनी ज्यादा से ज्यादा चले। रॉडनी और कैपी ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। साथ ही में यहाँ पे बिग वर्ल्ड भी आ चुके थे मदद करने के लिए। बिग वर्ल्ड फिर से लौट चुके थे अपनी कंपनी के अंदर और जाते ही रचिट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि तुम ये क्या कर रहे थे मेरे पीठ पीछे, पुराने रोबोट्स के पार्ट्स को आखिर क्यों नहीं बना रहे थे, महंगे पार्ट्स बना रहे थे, नए रोबोट्स के पार्ट्स बना रहे थे, अभी क्या निकल जाओ यहाँ से। जब रचिट को पता चलता है कि भाई साहब उसकी तो जॉब जाने वाली है तो वो गिड़गिड़ा
गिड़गिड़ाने लगता है। ये बस उसका एक प्लान था, ड्रामा था। बिग वेल रचिट को यहाँ से जाने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें निकालता हूँ यहाँ से, लेकिन रचिट का तो प्लान ही कुछ और था। वो बिग वेल के सर पे बहुत जोर से वार करता है जिससे कि वो ऑफ हो जाते हैं। लेकिन इतनी ही देर के अंदर यहाँ पे रॉडनी, कैपी पहुंच जाते हैं और इनके साथ में वो फ्लाइंग रोबोट भी था जो कि इनकी मदद करता है और बिग वेल को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी बीच उसने बिग वेल को ठीक भी कर दिया था क्योंकि वो ऑफ हो चुके थे। यहाँ पे रचिट की पूरी टीम आ चुकी थी सबको पकड़ने के लिए। अब तक यहाँ पे कैपी आती है क्योंकि बिग वेल की जान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अपने साथ एक ऐसी मशीन लाती है जो कि वही मैग्नेटिक फील्ड वाली थी और अपने साथ में बिग वेल को ले जाती है सेफ प्लेस पे। लेकिन रचिट को भी ये सेम बात पता चल गई थी, इसलिए वो भी कैपी का पीछा करने लगता है और कैपी के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम तो धोखेबाज निकली। यहाँ पे हम फेंडर को देखते हैं जो कि अपने सारे दोस्तों के साथ में रचिट की टीम को हराने की कोशिश कर रहा था। रचिट ने अपने मैग्नेटिक फील्ड से रॉडनी के सारे दोस्तों को चिपका लिया था ताकि कोई कुछ भी नहीं कर सके, लेकिन सही टाइम पे रॉडनी ने उसी पार्ट को अलग कर दिया ताकि रॉडनी और उसके सारे के सारे दोस्त अलग हो जाए। लेकिन इन सब भागम दौड़ के अंदर बिग वेल उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे रोबोट्स को जलाया जा रहा था, पिघलाया जा रहा था। रचिट ने और भी रोबोट्स को पहले ही जला दिया था। बिग वेल भी एक बकेट के अंदर ऑलमोस्ट जलने ही वाले थे। ये सब कुछ रचिट का प्लान था, लेकिन तभी रॉडनी सही समय पे पहुंच जाता है और उस मशीन को बंद कर देता है जिससे बिग वेल की जान बच जाती है। अब तक यहाँ पे एक बहुत बड़ी टीम आ चुकी थी, वो सारे रोबोट्स जिनकी मदद रॉडनी ने करी थी, और वो रचिट के रोबोट्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। को पता था कि अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। वो अपनी जान बचा के भागने लगता है, लेकिन चेन में खुद ही अटक जाता है और उसके सारे पार्ट्स भी खत्म हो जाते हैं। जल्दी उसे डिसमेंटल कर दिया जाता है क्योंकि वो बहुत बेकार रोबोट था। बिग वेल वापस से अपनी कंपनी के अंदर लौट आए थे और वो अब काम भी करेंगे। इसी के साथ में रॉडनी को उन्होंने अपना राइट हैंड बना दिया था क्योंकि वो बहुत समझदार था, सबका भला चाहता था और ऊपर से उसे इन्वेंशन करना भी बहुत पसंद था। सारे रोबोट्स इस बात से बहुत खुश थे क्योंकि बिग वेल ने अनाउंस करा था कि सबको अपने अपने पार्ट्स मिल जाएंगे, पुराने रोबोट्स को भी उनके पार्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे रॉडनी के पेरेंट्स भी आते हैं जो कि रॉडनी को इतना बड़ा काम करते हुए देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रॉडनी को गिफ्ट देने के लिए बिग वेल ने उसके पेरेंट्स के पार्ट्स भी मंगाए थे। रॉडनी के माँ बाप भी बहुत ज्यादा खुश थे और इसी के साथ सारी उसकी टीम भी बहुत खुश थी कि सही इंसान को सही जगह मिली। और इसी के साथ में गाइस, ये बहुत अमेजिंग मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।